अब इसमें दूसरा सवाल जो हमारे तमाम दर्शकों के मन में होगा वो जानना चाहेंगे कि जब कोई सबूत नहीं था और अदालत के सामने जब पेश किया गया तो अदालत ने क्यों नहीं उनको जमानत फौरन दी और क्यों उनको 26 दिनों तक कस्टडी में रहना पड़ा? देखिए, वो उसकी वजह ये है कि जिस कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है उसमें सबूत था या नहीं था, कम था, ज्यादा था, ये अलग बात है। लेकिन जिस लॉ के थ्रू नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी बताई गई थी, तो सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर तो उसके तमाम गुनाह जो हैं, जो तमाम सेक्शन जो हैं, वो न सिर्फ नॉन बेलेबल है बल्कि वहाँ जमानत के ताल्लुक से ऐसा प्रावधान किया गया है कि आम कानून में इस देश में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, मगर एनडीपीएस एक्ट है या यूएपीए एक्ट है या पीएमएलए एक्ट है या टाडा एक्ट है, इस किस्म के जो खतरनाक किस्म के कानून हैं उनमें वो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो रिवर्स हो जाता है कि प्रिजम्पशन इज ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है और एक सिविल सोसाइटी में ऐसे कानून की कोई जगह नहीं है। मगर एनडीपीएस में चूंकि सख्ती बरतने की जरूरत है, इसलिए एनडीपीएस के तमाम धाराएं जो हैं उसमें बेल इज अ एक्सेप्शन, जेल इज अ रूल, जिसकी वजह से आर्यन को 26 दिन तक अंदर रहना पड़ा। अब इस पूरे मामले में आर्यन खान या शाहरुख खान के पास वो कौन से अधिकार है जिसके माध्यम से वो अदालत से अपील कर सकते हैं कि मिलॉर्ड मेरे साथ ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, लिहाजा मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और जिन लोगों ने मुझे गलत तरीके से फंसाया, मेरे 26 दिन जिस तरीके से बर्बाद हुए, मैं एक बहुत बड़े ट्रॉमा के साथ गुजरा हूं, समाज में मेरी मान हानि हुई है, उसको रिस्टोर किया जाए। क्या कर सकते हैं आर्यन खान? बिल्कुल, देखिए पूरा कानून उनको अधिकार देता है, लेकिन शाहरुख खान और उनके साहबजादे या उनके चाहने वाले बॉलीवुड के करीबी लोग, इनमें से किसी ने भी बहुत ही खामोशी के साथ इस जुल्म को बर्दाश्त किया है, ये मुझे कहना होगा। उन्होंने खामोशी से इसको बर्दाश्त कर लिया। उन्होंने सोचा कि हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, हमें कानून पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, और उनका विश्वास जो है वो इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन के साथ में सही माना गया। अब ठीक है, जो तकलीफ गलती हो गई, वो गलती हो गई, उसे हम समझते हैं कि शायद वो जानबूझ के नहीं किया गया, शायद वो कानूनी प्रक्रिया है, उसी में हमारा बच्चा का शिकार हो गया, हम उसे भूल जाएं। जहाँ तक कि शाहरुख खान का अपना रुख या रवैया है जो सामने नजर आता है, लेकिन इस मामले में कोई सिविल राइट एक्टिविस्ट, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। कोई शाहरुख की तरफ से, अगर शाहरुख की इजाजत हो तो शाहरुख की तरफ से उनके वकील या उनका कोई व्यक्ति मारहानि का डैमेजेस का एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है कि इससे हमारा फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, रेपुटेशनल बहुत नुकसान हुआ है और इसके हमें भरपाई करनी चाहिए। और ये पुलिस अफसर के खिलाफ, तो पुलिस अफसर के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई हो सकती है और हर्जाना भी मिल सकता है। सर, एक सवाल और करूंगा, उसके बाद मैं दूसरे मसलों पर आऊंगा कि इस आर्यन खान के मामले के पहले रिया चक्रवर्ती का भी एक मामला आया था। उसमें भी पूरी दुनिया को ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा गया है। उस मामले में और इस मामले में आपको समानता दिखाई पड़ रही है? क्या उस मामले में भी जबरदस्ती की गई थी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसे 50 मामले होते हैं। ये तो आर्यन खान था शाहरुख का जो इतना प्रचारित हुआ और आपने कष्ट किया कि इस पर हम चर्चा करें, वरना आए दिन पुलिस अफसर, चाहे वो एनसीबी के अफसर हों, चाहे सीबीआई के अफसर हों, चाहे लोकल पुलिस के क्राइम ब्रांच के अफसर हों और तमाम विभागों के अफसर हों, इस तरह के गैर जिम्मेदारी तौर पर गिरफ्तारियां आए दिन होती रहती हैं। और वो लोग जो गरीब हैं, जिनकी पहचान नहीं है समाज में, वो इसमें पीछे चले जाते हैं, जो हम रोजाना देखते हैं। और मैं समझता हूं अभी हम अपने दूसरे भाग में उस पर चर्चा करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।